काम से फ्री हुई कि नहीं हुई? कहाँ माँ, आपको पता तो है मेरे ससुराल में कितने सारे काम होते हैं। और फिर ये मेरी सास, इसको जितना काम बताओ उतना ही करती है। इसको आगे का काम तो समझ में ही नहीं आता है। सारे काम मुझे ही बता के कराने पड़ते हैं माँ। हाँ बेटा, सही कह रही है। यही हाल तेरी भाभी का है। तेरी भाभी को जितना काम बताती हूँ उतना ही करती है। उसे तो आगे का काम कुछ दिखाई ही नहीं देता है। मैं ना बताऊँ तो पूरे घर का काम ऐसे ही फैले रहे। अच्छा माँ, सुबह का चाय नाश्ता हो गया कि नहीं? क्या बनाया था आज भाभी ने नाश्ते में? आज नाश्ते में तेरी भाभी ने प्याज के पकौड़े बनाए थे। मेरा बहुत मन था खाने का, पता है। वैसे तो उसने मना कर दिया था बनाने से। कह रही थी माँ जी प्याज के पकौड़े आज मत बनवाओ, लेकिन मैंने कहा कि मैं तो आज ही खाऊंगी। उसे कहीं जाना था, मैंने मना कर दिया कि उधर मत जाओ, पहले मेरे लिए पकौड़े बनाओ। अच्छा माँ, फिर भाभी ने बनाए पकौड़े? हाँ, क्यों नहीं बनाएगी? उसकी सास ने कहा है तो क्या प्याज के पकौड़े भी नहीं बना सकती है? और मैं उससे कहती ही क्या हूँ। अभी कुछ दिनों से रट लगाए है कि बहुत दिनों से मायके नहीं गई है, मायके जाना है। लेकिन मैं न जाने दूंगी। जब इसके भाई की शादी होगी तो 2 दिन पहले चली जाए। अभी से नहीं जाने दूंगी। घर के काम धाम कौन करेगा? हाँ माँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। भाभी को इतनी जल्दी भेज के करना भी क्या है। सच में माँ, जब तक आपका फोन नहीं आ जाता है, आपसे दिन में 2 से 3 घंटे बात नहीं हो जाती है, तब तक तो मेरा दिल ही नहीं लगता है। जब आपसे बात हो जाती है तब ऐसे लगता है हाँ, अब अपने मायके की सारी खैर खबर मुझे मिली है। हाँ हाँ शिल्पी बेटा, तेरी बात तो एकदम सही है। मैं भी जब तक अपने पेट की सारी बातें तुझे नहीं बता देती हूँ, तब तक मेरे भी पेट में ना गुदगुदी होती रहती है कि कब अपनी बेटी को फोन करूँ और उसे सब कुछ बताऊँ। तुझे बताए बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता है। अरे तुझे पता है, अभी हॉल में एक नया फ्रेम टूट गया था, तो भाभी ने उसको फेविकॉल से ठीक करके टांग दिया है। मैंने कहा तुम बाहर से ठीक करा लेती, ये ढंग से ठीक नहीं हुआ है। तो कह रही है बाहर पैसे लग जाते हैं। बताओ, मुझे बता रही है पैसे लग जाते हैं। और माँ, आज दोपहर के खाने में क्या बनेगा? क्या तैयारी कर रखी है भाभी ने? दोपहर में मैंने मलाई कोफ्ते के लिए बोला है, तो उसी की तैयारी कर रही है रसोई में। और वैसे भी अब तो वो 2 से 3 घंटे रसोई में ही रहेगी। तब तक मैं तुमसे आराम से बात कर लूंगी। तूने अपना काम कर लिया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे ना ना माँ, मुझे क्या करना। सुबह सुबह नाश्ता बना दिया, अब खाने की तैयारी मेरी सास कर रही है। सब्जी अब्जी काट के रख देगी, आटा लगा देगी, सारा काम कर देगी। मुझे जाके बस सब्जी छोंकनी है और थोड़ी सी चपातियाँ निकालनी है। मैं नहीं करती सारे तामझाम, मैं तो सास को लगा देती हूँ। मैं क्यों पूरा संभालूं रसोई? हाँ बेटा, ये तो बिल्कुल ठीक करती है कि अपनी सास से काम लेती है। अच्छा करती है, नहीं तो मेरी बेटी पूरे दिन रसोई में ही लगी रहेगी। और तुझे पता है शिल्पी बेटा, तेरी भाभी ने आज रसोई में कितना सारा नुकसान कर लिया है। घी का डिब्बा भरा रखा था, आधा डब्बा फैला दिया है। बड़े मुश्किल से उसको समेट पाई हूँ मैं। क्या सच में माँ? भाभी ने आधा डिब्बा घी फैला दिया? ओफो, घी कितना महंगा आता है, ये भाभी को पता नहीं है क्या? ये तो आपकी अच्छाई है माँ कि आप भाभी से कुछ कहती नहीं हो। हाँ हाँ बेटा, तू सही कह रही है। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, ये मेरी गलती है। मुझे एक बार डांट लगानी चाहिए थी, जिससे आगे से वो ऐसा ना करे। ये देखो, मेरी ननद रानी मेरी सासू माँ को भड़काने में लगी हुई है। यह इनका रोज का टीवी शो है, पूरे 3 घंटे चलता है। दोनों माँ बेटी आपस में बातें करती हैं और घर की सारी खैर खबर एक दूसरे को बताती हैं। घर का एक पत्ता भी इन दोनों के बिना नहीं हिल सकता है। घर में अगर एक कील भी लगी हो तो वो भी मम्मी जी दीदी जी को बताती हैं। माँ, आप बता रही थी कि कल भाभी ने 4 लीटर दूध लिया था। क्या किया था 4 लीटर दूध का? क्या करती हैं ये भाभी इतने सारे दूध का? हमें तो समझ ही नहीं आता क्यों फालतू के पैसे खर्च करती हैं। हाँ देख ले बेटा, तेरी भाभी को तो ऐसे लगता है कि पैसे तो बस पेड़ पे उगते हैं। 4 लीटर दूध लिया था और कह रही थी घर का पनीर बनाऊंगी। बाहर के पनीर में मिलावट आती है, घर पे फाड़ के पनीर बनाया है। अब देखो कैसा बनाती है। बोल रही थी कल बनाऊंगी। माँ जी को ये बात समझ में क्यों नहीं आती है कि उनको घर में रोटी बना के बहू देती है। बहू ही उनके सारे काम करती है, ना कि उनकी बेटी। वो चाहे के भी अपनी बेटी से सेवा नहीं करवा सकती है, फिर भी अपनी बेटी से मेरी बुराई करती रहती हैं। माँ जी, ओ माँ जी। बहू, तू कब आई कमरे में? चोरी छिपे मेरी और मेरी बेटी की बातें सुन रही थी। यही सीख के आई है तू अपने मायके से? एक बार कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटा के नहीं आ सकती थी क्या? माँ जी,
अब अपने ही घर में मुझे दरवाजा खटखटा के आना पड़ेगा क्या? और फिर आपके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, सामने आप बैठी थी तो मैं आ गई। इसमें पूछने की क्या बात थी? अरे कम से कम हमारी प्राइवेसी का तो ध्यान रखा होता। लगता है पीठ पीछे से बातें सुनने की आदत हो गई है तुम्हारी। ऐसे मत आया करो मेरे कमरे में। अब बताओ किस लिए आई थी? माँ जी, वो पड़ोस की मिसराइन काकी आपसे मिलने के लिए आई हैं, इसीलिए मैं आपको बुलाने आई थी। बाहर हॉल में ही बैठी हैं, आप भी उधर ही आ जाइए। ठीक है चलो, आती हूँ मैं अभी। जी माँ जी। शिल्पी, अब मैं फोन रखती हूँ बेटा। पड़ोस की मिसरान काकी मिलने के लिए आई हैं और पता है तेरी भाभी पता नहीं कब से पीठ पीछे खड़े होके हमारी बातें सुन रही थी। पता नहीं इसको ये आदत कब से लग गई है। माँ, अगर ऐसा है तो ये आदत भाभी की अच्छी नहीं है। हम दोनों माँ बेटी क्या बात करते हैं, ये इससे उन्हें क्या लेना देना है? कोई ना बेटा, मैं उसकी आदत सुधार दूंगी। मैं भी उसकी सास हूँ। बहू। जी माँ जी। वो मिसराइन काकी को इधर मेरे कमरे में ही भेज दो, हम इधर ही बात कर लेंगे। ठीक है माँ जी। अरे कांता, तुम तो दिखाई ही नहीं देती हो, कितने दिनों से घर पे भी नहीं आई हो। अरे हाँ हाँ काकी, मैं बहुत दिनों से ना बिजी थी, इसीलिए नहीं आ पाई हो। तुम्हें तो पता है घर में कितने सारे काम होते हैं और बहू इतने धीरे धीरे काम करती है कि मुझे उसके साथ काम में हाथ बटाना पड़ता है, तो टाइम ही कहाँ मिलता है। अरे अब तो तुम्हारी बहू आ गई है तो भी तुम्हें टाइम नहीं मिलता है? ऐसे कैसे? घर में बहुएं आ जाती हैं तो आराम हो जाता है और तुम कह रही हो कि तुम्हें टाइम नहीं मिलता है। अरे काकी आओ बैठो इधर सोफे पे, कहाँ उधर खड़े होके बात कर रही हो, इधर मेरे पास ही आ जाओ। अरे कांता, बहुत दिनों से शिल्पी नहीं आई है, इस बार तीज पे भी तुमने उसे नहीं बुलाया था, कब आ रही है शिल्पी? अब क्या बताएं काकी, तुम्हें तो पता है शिल्पी अपने ससुराल में अकेली बहू है, कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं उसके सर पर, अब उन्हीं को निभाना है उसे। अब उसे टाइम कहाँ मिलता है, आएगी जब फुर्सत मिलेगी तब। क्या हुआ अर्पिता, क्या सोच रही हो? मैं इतनी देर से देख रहा हूँ, तुम चुपचाप खड़ी हो, ना तो कुछ बात कर रही हो ना ही मुझसे कुछ कह रही हो। कोई बात है क्या? मैं ये सोच रही हूँ कि मम्मी जी एक दिन में 2-2, 3-3 घंटे अपनी बेटी से बात करती हैं और इस घर की बुराइयां करती हैं। हर एक छोटी से छोटी बात अपनी बेटी को बताती हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अपनी बहू की बुराइयां करना शोभा नहीं देता है उन्हें, जबकि मैं उनके सारे काम करती हूँ। अरे अर्पिता, इसमें बुरा लगने वाली बात क्या है? हर माँ अपनी बेटी से बात करती है और हर बेटी अपनी माँ से बात करती है। वो दोनों आपस में फोन पर बात करती हैं, तो इसमें तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि शिल्पी तो अपने ससुराल में रह रही है, इधर आके कुछ कह थोड़ी ना रही है तुमको, बस फोन पर ही तो माँ से बातें करती है, तो तुम्हें इससे क्या लेना देना? अब ये बात मेरे पतिदेव को कौन समझाए कि शिल्पी दीदी उधर से सिर्फ फोन पर बात ही नहीं करती हैं, बल्कि माँ को हर एक छोटी छोटी बात पर राय मशवरा भी देती हैं और माँ भी उनकी राय को पूरी तरीके से मानती हैं और घर में उनके बताए नियम को लागू करती हैं। आज मैंने माँ को शिल्पी दीदी को यह बताते हुए सुना कि मैंने कल 3-4 लीटर दूध लिया था, तो शिल्पी दीदी पूछ रही थी मैंने इतने सारे दूध का क्या किया? अब आप ही बताओ, क्या मैं इतना सारा दूध खुद पी जाऊंगी? घर में पनीर बनाने के लिए लिया था, बाहर के पनीर में कितनी मिलावट होती है, तो घर पे ही दूध फाड़ के पनीर बनाने का सोच रही थी। मैं तो इस घर की भलाई ही करती हूँ, लेकिन माँ को कभी मेरी अच्छाइयाँ नजर ही नहीं आती हैं। अरे अर्पिता, तुम भी छोटी सी बात पर इतना परेशान हो रही हो। शिल्पी ने माँ से ऐसे ही पूछ लिया होगा और माँ ने भी ऐसी ही बातों बातों में बता दिया होगा। उनकी छोटी सी बात को इतना तूल मत दो, अपने काम से काम करो बस तुम। मेरे पतिदेव को भी एक सीधी सादी सी बात समझ में नहीं आ रही है। जब शिल्पी दीदी अपना ससुराल अपने हिसाब से चलाती हैं, तो मैं भी अपना ससुराल अपने हिसाब से चला सकती हूँ। तो वो क्यों मेरे ससुराल में दखलंदाजी करती हैं और अपनी राय देने की कोशिश करती हैं? चलो अच्छा है, आज मैंने अपने घर के सारे काम जल्दी कर लिए हैं। अब फ्री होकर के मार्केट जाऊंगी, बस इनके पास जाना है, कुछ पैसे लेने हैं, फिर जाती हूँ। और शाम की भी टेंशन नहीं है, शाम के लिए भी मैंने आलू उबाल के रख दिए हैं। अगर आने में लेट हो जाऊंगी तो रोटी सब्जी की जगह आलू के पराठे बना दूंगी सबके लिए, तो काम भी खत्म हो जाएगा और मैं अपने मार्केट का काम भी कराऊंगी। बहुत दिनों से सोच रही थी लेकिन जा नहीं पाई, आज सारा काम समेट लिया है तो आज जाती हूँ। अर्पिता, तुमने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था,
कुछ जरूरी काम है? क्या काम है बताओ। अरे आ गए आप। मैं आपसे कह रही थी कि मुझे आज बाजार चलना है और कुछ शॉपिंग करनी है। अच्छा, शॉपिंग करनी है, कुछ है क्या? हाँ, आपको नहीं पता, करवा चौथ आ रहा है। करवा चौथ के लिए इस बार मैं नई साड़ी लूंगी। हर बार तो मैं पुरानी साड़ी ही पहन लेती थी, लेकिन अब नहीं पहनूंगी। मेरे मायके में सभी लोग करवा चौथ पे नई साड़ी लेते हैं, मैं भी नई साड़ी ही खरीदूंगी। अच्छा बाबा ठीक है, खरीद लेना। बताओ कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें बैंक से निकाल के दे दूंगा। घर पे मेरे पास उतने नहीं पड़े हैं अभी। मुझे 4,000 रुपए चाहिए। साड़ी खरीदूंगी, उसकी मैचिंग करवाऊंगी तो इतने रुपए लग जाएंगे। 4,000 रुपए? हे भगवान, क्या करोगी बहू 4,000 रुपए का? माँ जी, वो मुझे करवा चौथ पे नई साड़ी चाहिए, इसीलिए मुझे पैसे चाहिए हैं। हाँ तो इतनी महंगी साड़ी कौन खरीदता है? 1,000-1,500 की साड़ी खरीद लो, 4,000 रुपए खर्च करोगी? देखती नहीं हो बेटा कितनी मेहनत से पैसे कमाता है। पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं जो तुम इतने खर्च करके आ जाओ। अरे माँ, आप क्यों चिंता करती हो? आपका बेटा पैसा कमाता है ना, तो इतनी तो जरूरतें पूरी कर ही सकता है। आप चिंता मत करो, मेरे पास हैं पैसे, मैं दे दूंगा। बड़ा आया पैसे वाला, बस बीवी पे पैसे लुटाता रहता है। पता नहीं माँ जी का स्वभाव कैसा हो गया है, हर चीज में मुझे रोकती टोकती रहती हैं। चाहे घर का काम करूं, चाहे खाना बनाऊं, चाहे अपने लिए पहनने ओढ़ने के लिए कुछ खरीदूं, हर चीज में टोक लगा देती हैं। मुझे नहीं खरीदनी अब साड़ी। अर्पिता, ऐसे उदास होने की जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ मार्केट, मैं तुम्हें साड़ी दिलवा दूंगा। हेलो, हाँ शिल्पी बेटा, क्या कर रही है तू? कुछ नहीं माँ, सासू माँ भी चाय बना के लाई है तो बस वही पी रही हूँ। मुझे तो उनके हाथ की बनाई हुई चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं कितनी चीनी डाल देती है। मुझे इतनी मीठी चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कितनी बार उनसे कहा है कि जब शाम को चाय बनाया करो तो उसमें चीनी ज्यादा मत डाला करो, लेकिन वो बहुत चीनी पटक देती है। अब मुझे दोबारा से जाके अपनी चाय को फीका करना पड़ेगा। मुझसे नहीं पी जाती इतनी मीठी चाय। हाँ बेटा सही कह रही है तू। एक उधर तू अपनी सास से परेशान है और मैं इधर अपनी बहू से परेशान हूँ। क्या हुआ माँ, अब क्या कर दिया भाभी ने? तुझे पता है भाभी पूरे 4,000 रुपए मांग रही है करवा चौथ की साड़ी खरीदने के लिए। अब बताओ इतनी महंगी साड़ी कहीं कोई खरीदता है क्या? क्या माँ, 4,000 की साड़ी? इतनी महंगी भी साड़ी कहीं कोई खरीदता है क्या? हाँ बेटा देख ले, तेरी भाभी को तो ऐसा लगता है कि पैसे बस पेड़ पे उगते हैं। बहुत फिजूल खर्ची करती है, बिल्कुल भी पैसे बचाने नहीं आते हैं उसको। बस पैसे उड़ाती रहती है, पैसे उड़ाती रहती है। मेरा बेटा भी बस कमा कमा के उसी के हाथ में देता रहता है और वो उड़ाती रहती है। बस एक बार कहना ही तो है मेरे बेटे से, वो तो पूरा उड़ने के लिए तैयार रहता है। वैसे माँ, भाभी को नई साड़ी खरीदने की जरूरत क्या है? अभी भाभी के पास कितनी सारी नई साड़ियाँ पड़ी हैं। पुरानी साड़ियों का भी उनके पास ढेर लगा हुआ है। मैंने देखा था एक बार उनकी अलमारी में, तो उन्हीं में से कोई साड़ी क्यों नहीं पहन लेती है? क्या जरूरत है नई साड़ी को खरीदने की? अब कौन समझाए बेटा बहू और बेटे को, वो दोनों सुने मेरी तब ना। इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना फिजूल खर्ची करते हैं दोनों के दोनों। सच में बेटा, मैं तो तेरी भाभी की फिजूल खर्ची से बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इतनी ज़्यादा फिजूल खर्ची करती है, कभी 3 लीटर 4 लीटर दूध मंगा लेती है, कभी करवा चौथ की शॉपिंग करनी है, कभी किसी चीज़ में खर्च कर देती है, कभी किसी चीज़ में। इसको पैसा बचाना तो आता ही नहीं है। हाँ माँ, अब तुमने ही भाभी को इतनी ज्यादा ढील दे रखी है, थोड़ी उनकी लगाम कस के रखो। दिन ब दिन उनकी फिजूल खर्ची बढ़ती ही जा रही है। आज 4,000 मांग रही है, कल को 10,000 भी खर्च करेंगी। उन्हें बचाना तो आता नहीं है, सिर्फ खर्च ही खर्च करती रहती है। क्या फूटी कौड़ी भी कमाती है वो जो इतना खर्च करती है? सच में मैं तो माँ जी की इन हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। हर एक बात सबसे पहले अपनी बेटी को फोन करके बताती है, चाहे बताने की हो या ना हो। अपनी बेटी से राय मशवरा भी लेती है। अगर बेटी समझदार हो तो चलो समझ में भी आता है। उल्टी पट्टी पढ़ाने वाली बेटी है और हमारे घर में तांडव करवा देती है। अब मुझे ही कुछ इसका जुगाड़ निकालना पड़ेगा। ऐसे नहीं मानेंगे ये दोनों लोग। लेकिन अगर अभी मैं माँ जी को जाकर कुछ कहूँगी तो माँ जी तो घर में तांडव कर देंगी, और ऊपर से शिल्पी दीदी वो भी कम नहीं है, मेरे पति को फोन करके उल्टा सीधा भड़का देंगी। अब मुझे ही समझदारी से काम लेना पड़ेगा। माँ जी, ये आपकी चाय। अरे बहू तुम कब आई? अगर अभी माँ जी से मैं कुछ कहूँगी
तो इन्हें समझ में आ जाएगा कि मैंने सारी बातें सुन ली हैं। नॉर्मल होकर ही माँ जी से बात करती हूँ। बस माँ जी, बिल्कुल अभी आई हूँ। सोचा आपको शाम की चाय नहीं दी थी तो चाय दे दूँ। हाँ हाँ, मैं तो बातों में भूल ही गई थी कि मेरी चाय का समय हो रहा था। लाओ मेरी चाय। माँ जी, किससे बात कर रही थी? वो मैं शिल्पी से बात कर रही थी। अरे माँ जी, लाओ मेरी भी दीदी से बात करा दो। कितने दिन हो गए हैं मैंने दीदी से बात नहीं करी है। बहुत दिनों से सोच भी रही थी कि फोन करूं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। लाओ आज आपके पास वो बात कर रही है तो मैं आपके ही फोन से बात कर लेती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लो आपस में बात करो। हेलो, हाँ शिल्पी दीदी नमस्ते। कैसी हो आप? भाभी मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ कैसी हो? बस दीदी मैं भी ठीक हूँ। कमरे में माँ जी को चाय देने आई थी। माँ जी आपसे बात कर रही थी तो सोचा आपसे मैं भी बात कर लूँ, कितने दिनों से बात नहीं हुई थी। हाँ हाँ भाभी, ये तो अच्छा किया जो बात कर ली, वरना आपको टाइम कहाँ है मुझसे बात करने का। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ घर का काम धाम हो गया, खाना पीना बन गया? भाभी काम धाम को कौन सा झाड़ू पोछा मुझे करना पड़ता है। मेरे घर में काम वाली आती है तो वही पूरा झाड़ू पोछा बर्तन और डस्टिंग करके जाती है, मुझे तो करना नहीं होता है। अब आपको तो पता ही है मेरे ससुराल वाले कितने अमीर हैं। हाँ हाँ दीदी, ये बात तो मुझे पता है। अच्छा ये बताओ झाड़ू पोछा वाली कितना पैसा लेती है आपके इधर? भाभी झाड़ू पोछा और बर्तन के 5,000 रुपए लेती है। अच्छा दीदी, सही बात है, अब तो आप बड़े लोग हैं तो पैसे खर्च कर सकते हैं। हम लोग कहाँ खर्च कर सकते हैं इतने सारे पैसे, इसीलिए मैं तो घर का सारा झाड़ू पोछा बर्तन खुद ही कर लेती हूँ और पूरे 5,000 रुपए बचा लेती हूँ ऐसे करके मैं महीने के। अरे दीदी, इधर माँ जी आपकी सासू माँ की बहुत तारीफ करती रहती है, कहती है मेरी बेटी की सास बहुत अच्छी है और मेरी बेटी भी अपनी सास को बहुत अच्छे से रखती है। हाँ हाँ भाभी, मेरी सास सच में बहुत अच्छी है और सास तो तब अच्छी है जब मैं अच्छी हूँ उनके लिए। हाँ सच में दीदी, माँ जी तो ये भी तारीफ कर रही थी कि आपकी सास काम में बहुत सारा हाथ बटाती है, पूरी सब्जी काट देती है, आटा लगा देती है, घर की साफ सफाई करती है, सुबह नाश्ता भी बनाती है, तब जाके आप सब्जी छोंकती हो और 4 चपातियाँ निकालती हो। अच्छा है आपकी सास इतना काम करती है, कम से कम तंदुरुस्त तो रहती है, कोई बीमारी तो नहीं होती है। एक इधर हमारी माँ जी को देखो, पूरे दिन सोफे पे बैठी रहती है, कमरे में बैठी रहती है, दिन में 4 बार तो चाय पीती है। आपको पता है दीदी चाय सेहत के लिए कितनी नुकसानदायक होती है। कितनी बार मैंने माँ जी को मना किया है, लेकिन माँ जी हैं कि मानती ही नहीं है। दादा रे दादा, मैं तो समझती थी कि मेरी बहू बहुत सीधी है, मेरे सामने जबान नहीं खोलती है और लड़ने के लिए तो उसमें हिम्मत ही नहीं है, लेकिन वो तो मखमल में लपेट के जूते मार रही है बेइज्जती के मेरी बेटी को। कैसे सुनाई जा रही है, और बेटी को कहने सुनाने के बाद अब मेरे ऊपर आ गई। अब पता नहीं है क्या क्या बोलेगी, क्या क्या सुनना पड़ेगा मुझे। हाँ भाभी, अब तुम्हें पता तो है कि मेरी माँ के घुटनों में कितना दर्द होता है, इसीलिए वो हेल्प नहीं करा पाती है, नहीं तो मेरी माँ ने अपने समय में बहुत काम किया है। हाँ हाँ दीदी, वही तो बोल रही हूँ, माँ जी पूरे दिन कमरे में बैठी रहती हैं, जरा सा भी नहीं चलती फिरती हैं। थोड़ा बहुत चलेंगी फिरेंगी, घर के काम धाम देखेंगी तो उनके घुटनों का दर्द भी चला जाएगा। ऐसे पूरे दिन बैठने से बीमारियाँ घेर लेती हैं। और दीदी, मैंने कल आपकी फेसबुक पे कुछ फोटो देखी है, कहीं घूमने फिरने गए थे क्या? हाँ हाँ भाभी, कल हम लोग ना मूवी देखने के लिए गए थे। अच्छा दीदी, जब बाहर मूवी देखने गए थे तो कुछ खाया पिया भी होगा? अरे भाभी, ये भी कोई पूछने की बात है? बच्चे जिद करने लगते हैं जब बाहर जाते हैं तो, फिर वो घर पे आके खाना कहाँ खाते हैं, फिर बाहर ही उन्होंने पिज्ज़ा वगैरह ऑर्डर करके खाया था। हाँ दीदी सही कह रही हो, फिर पिज्ज़ा वीज़ा तो मॉल में बहुत महंगा आता है। अरे भाभी क्या बताए, पूरे 3,500 का बिल आया था। बच्चों के साथ ना बहुत महंगा पड़ जाता है मूवी हमें। शिल्पी दीदी, आप सच में बहुत फिजूल खर्ची करती हैं। पति के पैसों को ऐसे फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। कितनी मेहनत से पति पैसे कमाते हैं। और बताओ, आप घर पे पिज्जा बना सकती थी। अभी पिछले हफ्ते ही मैंने पिज्जा बनाया था घर पे, पूरे 500 रुपए में भर पेट हो गया था पूरे घर के लिए। आप बताओ 3,500, इसमें से कुछ पैसे आप मेहनत करती तो बच ना जाते। कितना फिजूल खर्ची करती हैं दीदी आप। ये बहुरिया तो मेरी बेटी को मखमल में चप्पल लपेट के मारी जा रही है। अभी तक तो चुप रहती थी, मैं कितनी भी बुराइयां करूं, बाप रे बाप, इसने तो आज धुल दिया मेरी बेटी को। दीदी, आपको मुझसे कुछ सीखना चाहिए कि कैसे पैसे बचाए जाते हैं। अब देखो, बाहर से पनीर कितना महंगा आता है, मैंने घर में दूध फाड़ के पनीर बना दिया।
मैं अपने पति के पैसे फालतू बिल्कुल भी नहीं उड़ाती हूँ। हम औरतों को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है पैसों को बचाने में, घर को बचाने में और बिगाड़ने में। अब हमसे सीखो आप कुछ चीजें। भाभी भाभी मैं फोन रखती हूँ भाभी, मुझे कोई बुला रहा है, मुझे कुछ काम याद आ गया भाभी, मैं फोन रखती हूँ, फिर कॉल करती हूँ भाभी, मैं जाती हूँ, बाय। ये लो माँ जी आपका फोन। दीदी को कुछ काम याद आ गया था इसीलिए वो फोन काट के चली गई। आप चाहो तो उन्हें दोबारा कॉल करके बातें कर सकती हो। अरे नाना बहू, मुझे कोई बात नहीं करनी, मेरी तो हो गई उससे बात, अब मुझे कोई बात नहीं करनी है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मुझे ज्ञान दे रही थी दोनों माँ बेटी, खुद ही इतनी ज्यादा फिजूल खर्ची करती है और मेरी छोटी छोटी बात पर रोक टोक लगाती है। माँ जी को भी समझ में आ गया होगा, बिना लड़े ही मैंने अपना काम कर लिया है। दादा रे दादा, खतरनाक।